हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना विकास कुमार एजुकेशनल चैनल एम ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविम समावेयता। त्रिविम समावेयता क्या होती है? त्रिविम समावेयता में क्या होगा, मैंने आपको पहले उसकी परिभाषा बता दी थी और आज एक बार और फिर से बताता हूं कि त्रिविम समावेयता में क्या होगा। त्रिविम समावेयता में यौगिक का यौगिक की कनेक्टिविटी यौगिक की कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी क्या होगी? सेम। ठीक है। और ओरिएंटेशन क्या होगा? ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन डिफरेंट। वो क्या होंगे? त्रिविम समावेयी या स्टीरियो आइसोमर। तो हम परिभाषा क्या बोल सकते हैं कि वे यौगिक जिनके अंदर यौगिक की कनेक्टिविटी सेम हो और उसकी ओरिएंटेशन या उसका बिखराव अलग अलग हो, तो वो आपस में क्या होंगे? आइसोमर। वो स्टीरियो आइसोमर और ये घटना क्या कहलाएगी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म? दो प्रकार की। दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक थी हमारे पास संरूपणीय समावेयता और एक थी हमारे पास विन्यासी समावेयता। विन्यासी समावेयता। दो प्रकार की समावेयता थी हमारे पास, संरूपण समावेयता और विन्यासी समावेयता। संरूपण समावेयता को बोलते हैं कन्फर्नेशनल आइसोमेरिज्म। ये क्या है? कन्फर्नेशनल आइसोमेरिज्म। और विन्यासी समावेयता को बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल 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 आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो हम देखेंगे संरूपण समावेयता क्या होती है और विन्यासी समावेयता क्या होती है। संरूपण समावेयता वे होगी जिसके अंदर क्या होगा? गुणन गुणन होगा। गुणन होगा। ठीक है। और विन्यासी समावेयता में क्या होगा? गुणन नहीं होगा। गुणन नहीं होगा। ठीक है। इसमें गुणन होगा, इसके कारण ये आपस में अंत परिवर्तित हो जाएंगे। इसमें क्या होगा? गुणन होगा तो ये आपस में अंत परिवर्तित होंगे। गुणन होगा तो क्या होगा? अंत परिवर्तन। अंत परिवर्तन होगा। और इसमें गुणन नहीं होगा तो अंत परिवर्तन भी नहीं होगा। अंत परिवर्तन नहीं अंत परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट कर लो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा विन्यासी समावेयता। तो आप इसे एक बार नोट करो। उसके बाद हमारे पास है विन्यासी समावेयता या कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ये कितने प्रकार की होती है विन्यासी समावेयता?
ये हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक होती है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी होती है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये होती है प्रकाशिक समअवयवता और ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हमें क्या देखना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे पहले, और उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, उसके लिए एक शर्त है, अणु में कहीं ना कहीं किसी बंध के सापेक्ष घूर्णन क्या होना चाहिए, प्रतिबंधित। इसमें क्या होगा, घूर्णन नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया था कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में घूर्णन नहीं होगा, तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल भी सी का पार्ट है, तो इसके अंदर घूर्णन क्या होगा, प्रतिबंधित, यानी घूर्णन नहीं होगा, घूर्णन प्रतिबंधित होगा। इसकी शर्तें लिख रहा हूं मैं आपको कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने की क्या शर्त है, घूर्णन प्रतिबंधित होगा, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है, गुणन प्रतिबंधित होगा, उसका आप एग्जांपल देखना किस प्रकार गुणन प्रतिबंधित है। ये हमारे पास है CH3 और CH3, ठीक है। इसके अंदर गुणन प्रतिबंधित नहीं है, इसके अंदर गुणन प्रतिबंधित नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर गुणन प्रतिबंधित है, तो GI भी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके अंदर भी घूर्णन क्या है, प्रतिबंधित है, तो GI होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लो कंपाउंड है, तो इसके अंदर भी घूर्णन प्रतिबंधित है, ये आपस में घूर्णन नहीं कर रहे, तो इसके अंदर भी क्या होगी, GI होगी। नेक्स्ट यौगिक है हमारे पास नेक्स्ट यौगिक, ये है हमारे पास, तो इसके अंदर भी घूर्णन प्रतिबंधित नहीं है, तो इसके अंदर GI नहीं होगी। बट लेकिन यदि हमारे पास ये दिया हुआ हो बट हमारे पास ये दिया हुआ हो या मान लो A है, यहाँ B है, और यहाँ C है, और यहाँ कोई समूह है D जुड़ा हुआ है, और ये A B C और D क्या है, A B C और D क्या है, बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप है, तो इसके अंदर बाधा के कारण, त्रिविम बाधा के कारण क्या होगा, गुणन नहीं होगा, तो इसके अंदर क्या है, GI होगी, ठीक है। तो आप एक बार इसे नोट करो। मैं आपको नेक्स्ट शर्त बताता हूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले शर्त देख ली हमने, गुणन प्रतिबंधित होगा। उसके बाद नेक्स्ट शर्त देखते हैं कि नेक्स्ट शर्त क्या होगी। नेक्स्ट शर्त है हमारे पास, नेक्स्ट शर्त क्या है कि यदि किसी यौगिक के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है और जिस बंध के सापेक्ष जो बंध घूर्णन प्रतिबंधित कर रहा है, उसके दोनों और समूह जो जुड़े हुए हैं, ये समूह है ना, इसके प्रत्येक सिरे पर जुड़े हुए समूह दोनों
अलग अलग होने चाहिए। यानी मान लो हमारे पास एक ए है और ये बी है, और ये ए है और एक बी है, तो ये उसका सिरा है, और इसके दोनों तरफ जुड़े हुए समूह है वो दोनों क्या है, अलग अलग होने चाहिए। समान होंगे तो वहां जीआई नहीं होगी। तो इसके अंदर प्रत्येक सिरे पर जो समूह, दो समूह जुड़े हुए हैं वो दोनों क्या है, अलग अलग, तो इसके अंदर जीआई होगी। और हमारे पास देखना एक ये है, ए है, बी है, सी है और डी है। इसके अंदर भी प्रत्येक सिरे पर जुड़े हुए दोनों समूह क्या है, अलग अलग है, तो इसके अंदर भी क्या होगी, जीआई होगी। बट अब देखना आप एक एग्जांपल, हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर ए है, इधर बी है, इधर सी है, इधर डी मान लो आप एक बार, इधर डी है और इधर डी है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, सेम। तो इसके अंदर जीआई क्या नहीं होगी, इसके अंदर जीआई नहीं होगी, और इसके अंदर होगी, इसके अंदर भी होगी। ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे यौगिक है जिनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। तो उससे पहले आप एक बार इसे नोट करो। तो आप अब हेडिंग लगाना, निम्न यौगिकों में, निम्न यौगिकों में जीआई संभव होती है। ठीक है, निम्न यौगिकों में जीआई संभव होती है। सबसे पहला यौगिक है हमारे पास एल्कीन। एल्कीन में किसके सापेक्ष होगी जीआई, सी डबल बॉन्ड सी के सापेक्ष। ठीक है। उसके बाद होगी एजो यौगिकों में, एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड्स में, एजो कंपाउंड्स में किसके सापेक्ष होगी, एन डबल बॉन्ड एन, और यहां क्या है, लॉन पेयर। ठीक है। नेक्स्ट जीआई होगी किसके अंदर, ओक्जिम में, ओक्जिम में, ओक्जिम में किसके सापेक्ष होगी, ओक्जिम में किसके सापेक्ष होगी, सी, इसके बाद एन और ओ एच, ये क्या होगा हमारे पास, ओक्जिम। नेक्स्ट कौन से कंपाउंड के अंदर जीआई होगी, इमीन में, इमीन में किसके सापेक्ष होगी, सिंगल बॉन्ड एन। ठीक है। उसके बाद होगी साइक्लोएल्केन, उसके बाद होगी साइक्लो एल्कीन। ठीक है। और नेक्स्ट होगी, 6 हो गए ना, नेक्स्ट 7 नंबर है कोमुलेटेड सिस्टम। और लास्ट होगी हमारे पास, लास्ट एक और हमारे पास, वो किसमें होगी, ट्राइफेनिल में, ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल के अंदर जीआई होगी। तो वन बाय वन करके हमें इन सभी को पढ़ना है। आज हम देखेंगे एल्कीन के अंदर जीआई। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एजो यौगिकों में जीआई, और बाकी बचे हुए के अंदर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो एक बार आप इसे नोट करो। हाँ तो दोस्तों, अब हम देखेंगे एल्कीन में, एल्कीन में जीआई। ठीक है। एल्कीन में जीआई के लिए एक शर्त है। शर्त क्या है,
शर्त क्या है, सी डबल बॉन्ड सी या वाइनिल ग्रुप पर, सी डबल बॉन्ड सी समूह पर प्रत्येक कार्बन पर या सिरे पर जुड़े हुए समूह अलग अलग हो, उनके अंदर क्या होगी, जीआई। तो इसका एग्जांपल देखना आप, इसका एग्जांपल है हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी, ये हैं, या ए हैं, बी हैं, सी हैं और डी हैं। तो प्रत्येक समूह पर जुड़े हुए समूह क्या है, ये दोनों समूह क्या है, डिफरेंट, और ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी क्या है, डिफरेंट। तो इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर जीआई होगी। तो ये तो शर्त हो गई एल्किन में जीआई होने की। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एल्किन के अंदर विन्यास, कि उसके अंदर विन्यास किस प्रकार होगा। तो इससे पहले आप इसे नोट करो। अब आप हेडिंग लगाना, एल्कीन में विन्यास। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि विन्यास क्या होता है। विन्यास क्या होता है, यौगिक या समूह की, यौगिक या समूह की त्रिविम में या 3D स्पेस में व्यवस्था, वो क्या होगी, विन्यास। ठीक है, और यदि कोई समूह है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाता है, तो उसके अंदर टोटल कितने प्रकार का विन्यास होता है, 2 प्रकार का विन्यास होता है। यदि कोई यौगिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाता है, तो उसके अंदर 2 प्रकार के विन्यास होते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कितने प्रकार के विन्यास होंगे, 2 प्रकार के। तो हम देख रहे थे एल्किन के अंदर, कि एल्किन के अंदर कितने प्रकार के विन्यास होंगे। एल्किन में दो अलग अलग प्रकार के विन्यास होंगे, एक होगा सिस या ट्रांस, और दूसरा होगा ई या जेड। ठीक है, तो आप एक बार इसे नोट करो, उसके बाद हम सिस ट्रांस और ई जेड विन्यास देखते हैं। दोनों जीरो पर जुड़े हुए समूह में से कम से कम, तो दोस्तों आप हेडिंग लगाना। अब सबसे पहले हम देखेंगे सिस या ट्रांस विन्यास। ठीक है, सिस या ट्रांस विन्यास होने के लिए शर्त क्या है, कि वाइनिल ग्रुप के, वाइन या ग्रुप के दोनों सिरों पर जुड़े हुए समूहों में से कम एक समूह उभयनिष्ठ होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, अब यदि उभयनिष्ठ समूह है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, उभयनिष्ठ समूह है एक तरफ हो तो सिस, और उभयनिष्ठ समूह है अलग
अलग तरफ हो तो विन्यास क्या होगा, ट्रांस। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट करो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। तो सिस और ट्रांस का आप एग्जांपल देखना कि कौन से यौगिक में सिस होगी और कौन से में ट्रांस। एग्जांपल देखना आप, हमारे पास है सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, यहां हमारे पास है हाइड्रोजन, यहां है CH3, यहां है CH3 और यहां है C2H5। ठीक है, ये सिस या ट्रांस होने के लिए शर्त को फॉलो करता है या नहीं करता है, इसे हम देखते हैं। सिस या ट्रांस के लिए क्या शर्त थी कि कार्बन के दोनों सिरों पर कम से कम एक समूह क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ। तो इसके अंदर CH3 समूह है, दोनों में सेम है, तो इसके अंदर सिस या ट्रांस समवेता या सिस या ट्रांस विन्यास तो होगा। तो अब हम इसके अंदर देखेंगे कि सिस विन्यास होगा या ट्रांस। ठीक है, सिस के लिए हमने क्या बताया था कि दोनों उभयनिष्ठ समूह है, एक तरफ होगा वहां सिस होगा और दोनों उभयनिष्ठ समूह अलग अलग होगा वहां ट्रांस होगा। तो ये क्या है, इसके अंदर दोनों उभयनिष्ठ समूह एक तरफ है, तो इसके अंदर विन्यास कौन सा होगा, सिस। ठीक है, अब हम देखें कि इसके अंदर ट्रांस विन्यास किस प्रकार होगा। यानी मान लो हमारे पास ये है, यहां जाएगा CH3, ये CH3 और ये C2H5 और यहां जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अंदर की ये उभयनिष्ठ समूह है, दोनों अलग अलग यानी विपरीत दिशा के अंदर है, तो इसके अंदर कौन सा विन्यास होगा, ट्रांस। ठीक है, आपको एक एग्जांपल और बताता हूं मैं। कि मान लो हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ FCl Br। ठीक है, हमें इस प्रकार का यौगिक दिया हुआ और उसके अंदर सिस या ट्रांस विन्यास पूछे, तो इसके अंदर हम क्या बताना है, वही सिस या ट्रांस होने के लिए पहले शर्त देखेंगे कि एक समूह उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो इसके अंदर एक भी समूह क्या नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसके अंदर ना तो सिस होगा और ना ही ट्रांस। ठीक है, इसके अंदर ना सिस होगा और ना ही ट्रांस होगा। तो दोस्तों मैंने आपको सिस और ट्रांस समवेता बता दी है। इसके बाद हम देखेंगे ई और जेड विन्यास, ई जेड विन्यास। हाँ, तो दोस्तों आप हेडिंग लगाना, ई या जेड विन्यास। ठीक है, उसके लिए हमें एक एग्जांपल देखना होगा ई और जेड विन्यास समझने के लिए कि हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर है Lp Lp Hp Hp, ये है निम्न वरीयता, ये है उच्च वरीयता। ठीक है, एक है हमारे पास C डबल बॉन्ड C, Lp Lp Hp। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसके अंदर और उसके अंदर कौन सा विन्यास होगा ई और जेड में से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जेड विन्यास कब होगा। जेड विन्यास होगा यदि उच्च वरीयता वाले समूह एक तरफ और निम्न वरीयता वाले समूह एक तरफ हो, तो वहां क्या होगा, जेड विन्यास। और ई विन्यास कब होगा, यदि एक तरफ लोन वो निम्न वरीयता और उच्च वरीयता वाले एक दूसरे से विपरीत दिशा के अंदर हो, तो वहां क्या होगी, ई विन्यास। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बाकी बचे हुए यौगिकों के अंदर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।